वेलकम बैक। PIA बिक गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली लगाकर खरीद ली। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जहाज आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। निष्कारी के लिए बोली के दौरान लकी कंसोर्शियम से कांटे का मुकाबला हुआ। लकी कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA के 75% हिस्स का मालिक बन गया है। These are bid to 120.25 billion. 121 billion. Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Highest bid offer stands at 135 billion, submitted by Arif Habib Consortium Limited. पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। जीत पाकिस्तान की है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली। PIA के तैयारे अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। आरिफ हबीब साहब हैं, तफा साहब हैं, the Blue Group, they're all very, very seasoned businessmen. बोली के दौरान कांटे का मुकाबला हुआ। लकी कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। जवाब में 135 अरब की बोली आने पर हार मान ली। Lucky Consortium's revised bid stands at 134 billion. Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. PIA के 75% हसीस की निचकारी के लिए बोलियों का दूसरा मरहला आरिफ हबीब कंसोर्शियम की 115 अरब रुपए की बोली से शुरू हुआ। लकी कंसोर्शियम भी बढ़ चढ़कर बोली लगाता रहा। लकी कंसोर्शियम ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली लगाई तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब रुपए की बोली लगा दी। इस मौके पर लकी कंसोर्शियम की दरख्वास्त पर 30 मिनट का वक्फा किया गया। We would like to increase our bid to 120.25 billion. Back to Arif Habib Consortium, will you be willing to revise your bid? 121 billion. दूसरे मरहले के दूसरे हिस्से में भी खूब मुकाबला हुआ। दोनों जानिब से बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई गईं और मैदान आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने मार लिया। We'd like to congratulate Arif Habib Consortium on फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में इजहार ख्याल किया। फील्ड मार्शल ने कहा कौमी सलामती के मौजूदा और उभरते चैलेंज कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सियों के जरिए सामने आ रहे हैं। जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी और मल्टी डोमेन तैयारी नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पेशावराना अस्करी तालीम कौमी इस्तेहकाम और इदारा जाती मजबूती की बुनियाद है। फील्ड मार्शल ने कोर्स के शुरका को चौकन्ना, लचकदार और कौमी इक़दार पर साबित कदम रहने की हिदायत की। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। पाकिस्तान की इस कामयाबी ने भारत को शदीद मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं।
बरतानवी जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज सिपह सालार आसिम मुनीर को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दरमियानी ताकतों के लिए एक कामयाब कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिस्ट और मिडिल पावर सिफारतकारी की कामयाब मिसाल है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबत में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। इस सिफारती नाकामी के बायस भारत को मिडिल पावर हिकमत अमली में मुश्किलात का सामना है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर खरीदे हैं। PIA की निजकारी से हुकूमत को मुआहदे के तहत 10 अरब 20 करोड़ रुपए नकद मिलेंगे। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान ये पहली बड़ी हकीकी निजकारी हुई है। इस निजकारी से हुकूमत को सालाना 35 अरब के टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। रवां हफ्ते ही नए तैयारे PIA बेड़े में शामिल करेंगे। आरिफ हबीब का कौमी एयरलाइन खरीदने के बाद ऐलान। उन्होंने कहा 135 अरब की बोली का 92% एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। 125 अरब से नए तैयारे लाएंगे। पुराने तैयारों की मरम्मत होगी। यूनिफॉर्म समेत दीगर चीज़ें बेहतर बनाएंगे। हमारे बड़ों ने बताया था PIA बेहतरीन एयरलाइन थी। इसका मतलब हमारे मुलाजमीन काबिल हैं। उन्हें महारत दिखाने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देंगे। कौम की कामयाबी है, हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी है। बेड की अमाउंट है 135 बिलियन, उसके सारे 92% 125 बिलियन रुपीस जो है वो कंपनी के अंदर इंजेक्ट होगा और वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें नए जहाज़ हैं, जो एक्सिस्टिंग जहाज़ हैं उनकी मेंटेनेंस है, सर्विसेज को, केबिन को बेहतर करना, यूनिफॉर्म्स को अच्छा करना, चेक इन काउंटर को अच्छा करना। हमारी ख्वाहिश है मज़ीद एयरक्राफ्ट बढ़ाएं फ्लीट में। हमारे बड़े बताते हैं कि PIA एयरलाइन दुनिया की बेस्ट एयरलाइन डिक्लेयर हुई थी। हमारे लोग बहुत काबिल हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा। वो अगर कोई प्रोजेक्ट यहाँ लगाना चाहते होंगे तो उसके साथ ये लोकल इन्वेस्टर्स भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। सब चाह रहे थे आज PIA फरोख्त हो जाए। मोहसिन नकवी का आरिफ हबीब से मकालमा। आरिफ हबीब ने जवाब दिया, आपको सुबह कह दिया था आज बिक जाएगी। वजीर दाखिला ने कौमी दायरे की कामयाब फरोख्त पर इत्मीनान का इजहार किया। ये कह रहे थे कि आज आपने कहा बिक जाएगी, मैंने कहा लेकिन जरा सब ये कह रहे थे कि आज आपने कहा बिक जाएगी, मैंने कहा लेकिन जरा आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तवक्को है आरिफ हबीब कंसोर्शियम PIA को कामयाबियों की नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। आवाम अब PIA का सुनहरा दौर वापस आता देखेंगे और PIA से सफ़र को तरजीह देंगे। वजीर आज़म, चेयरमैन एचकारी कमीशन और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हर शहरी को मुबारक हो। आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। नहायत शफाफ और बेहतरीन तरीके से ये प्रोसेस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर को सबको मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली जिन्होंने ये PIA जीती है, और बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा से PIA में ट्रैवल करना शुरू करें। माजी में 10 अरब, आज 135 अरब की बोली लगी है। PIA का 135 अरब में फरोख्त होना मुल्की मईशत पर बढ़ता एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, यूरोप बरतानिया की पाबंदियों के खात्मे से निजकारी मुमकिन हुई। PTI हुकूमत ने कौमी एयरलाइन तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 3 साल की मेहनत के बाद आज नई इमारत कायम हो रही है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर बड़ी तादाद में लोगों का एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमर खोकर से। अहमर, ये मामला क्या है और तालिब इल्म की खुदकुशी की कोई वजह पता चली? बिल्कुल, तालिब इल्म जो है उसकी ख़ुदकुशी की वजह भी पता लगी। मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगे तालिब इल्म का जो नाम है वो मोहम्मद अवैस सुल्तान है और मोहम्मद अवैस सुल्तान का ताल्लुक़ जो है वो कमालिया से है। और यहाँ पर लाहौर यूनिवर्सिटी में वो जो है 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, D फार्मेसी का।
और डी फार्मेसी के D3 सेक्शन से जो है वो उसका ताल्लुक़ है। ये ख़ुदकुशी का वाक़या जो है वो रोनमा हुआ है इस महीने की 19 तारीख को सुबह 9:35 पर, और फिर वहाँ पर मौजूद जो तालिब इल्म थे वो ज़ख्मी तालिब इल्म मोहम्मद अवैस सुल्तान को ख़ुद उठाकर जो है वो करीब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इंस्टीट्यूट जो है यूनिवर्सिटी का ही हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए, लेकिन क्योंकि ज़ख्म ज़्यादा थे, तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगाई थी, तो फिर उसको उठाकर जो है वो जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर शाम को 7 बजे के करीब जो है उसकी मौत जो है वो वाकई ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस दुनिया से चला गया। और पुलिस की अगर बात की जाए इसके हवाले से, सबसे पहले तो पुलिस मौके पर पहुंची भी, उन्होंने शवाहिद भी इकट्ठे किए, लेकिन अभी तक जो है वो मुकदमा इसलिए दर्ज नहीं हुआ क्योंकि जो बच्चे के वालिद हैं अली रज़ाक, उन्होंने 174 की कार्रवाई के हवाले से जो है वो बयान भी लिख के दे दिया, और पुलिस ने फिर 174 की ज़रूरी कार्रवाई के बाद मोहम्मद अवैस सुल्तान की जो डेड बॉडी है, 174 की कार्रवाई के बारे में आप बता रहे हैं, ये क्या होती है? 174 की कार्रवाई पुलिस ही करती है जब अहले खाना किसी भी मामले में मुकम्मल तौर पर कानूनी कार्रवाई ना करवाना चाह रहे हो, मुकदमा ना करवाना चाह रहे हो, मज़ीद तहकीकात ना करवाने चाह रहे हो, तो फिर पुलिस जो है वो अपने एंड पर ही बयान रिकॉर्ड करती है जो लोग होते हैं विक्टिम पार्टी उनका, और फिर बयान रिकॉर्ड करने के बाद वो 174 की कार्रवाई कर लेते हैं। फिर 174 की कार्रवाई के बाद जो डेड बॉडी है वो आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। तालिब इल्म अवैस के भाई सोहेब सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेब, यकीनन ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, सबसे पहले तो इंतहाई ताज़ियत। दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह से अहमद कह रहे हैं कि 174 की जो कार्रवाई है उससे आपके वालिद ने इनकार कर दिया, क्या वजह है? नहीं, इनकार नहीं किया हमने, तो कहा कहते हैं हम शफाफ तहकीकात चाहते हैं, इनकार नहीं किया हमने, तकदीर करते हैं इस बात की। लेकिन हमारे नुमाइंदे अहमद ये कह रहे हैं कि 174 की कार्रवाई से आपके वालिद ने इनकार किया, लेकिन इस हवाले से मज़ीद आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या वजह बनी, क्या अवैस जो है वो दिल बर्दाश्ता थे, क्यों उन्होंने ये इंतहाई कदम उठाया? सोशल मीडिया पर जैसे खबरें गर्दिश कर दी है कि उसे फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट हासिल नहीं थी, फाइनेंशियल तौर पे उसे कोई मसला नहीं था, घर की जानिब से उसे कोई तनाज़ात नहीं थे, उसको टीचरों की जानिब से टीज किया जा रहा था, उसको एग्ज़ाम में ना बैठने की धमकियाँ दी जा रही थी, उसने बार बार रिक्वेस्ट की थी प्रशासन से जाकर के मैम हमारा जो है सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा, आप हमारे साथ कैसा ना करें। उन्होंने उसको शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से एग्ज़ाम में ना बैठने का कहा था, इसकी वजह से रिक्वेस्ट करने के बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई और वो ऐसा गलत कदम उठाने पे मजबूर हुआ। हमने तो उसे 10 गाँव में भेजा था, लेकिन अफसोस कि वो उसकी मुश्किल गाह साबित हुई। तो सोहेब, कौन धमकियां दे रहा था? क्या किसी का पर्टिकुलरली नाम अवैस ने लिया आपसे, अगर अब उनकी बात हुई हो इस बारे में? इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन अभी क्लास फेलो से बात हुई थी, वो कह रही थी कि उसको मैम थी कोई, वो टॉर्चर कर रही थी, उसने उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे ऐसा मत करें, लेकिन अफसोस के ऐसा कदम उठाया उसने। अच्छा, तो आप जी, हम तहकीकात चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हो, किसी और के साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए, किसी और का घर पैसे ना दबाओ। अच्छा सोहेब, ये बताइए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने ये बताया कि टीचर की जानिब से जो है वो धमकी दी जा रही थी, तो जो वो टीचर हैं उनका नाम सामने कौन है, उनसे अगर आप लोगों की बात हुई हो तो? टीचर से बात नहीं हुई, आफिया अलवी शायद नाम था उसका, मुझे अभी तक नाम नहीं, अलवी संडे मलवी था, आफिया अलवी शायद नाम था उस मैम का। तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया इस बारे में, उन्होंने क्या कहा? हमारी उनसे बात नहीं हुई। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस केस में पुलिस आपसे ताउन कर रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? हम अभी तक हम घर से बाहर जाने की हालत में नहीं है, कांटेक्ट किया है पुलिस ने, लेकिन हम अभी ऐसी हालत में नहीं है कि घर से बाहर निकल सके, लेकिन हम पुलिस की तहकीकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हो और नाजायज़ किसी के साथ जाती ना हो, अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, सोहेब सुल्तान आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और इसी मामले पर बात करने के लिए हसन हफीज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ये जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आपकी अगर किसी से बात हुई हो, जिस तरह से ये टीचर का नाम सामने आ रहा है कि
शॉर्ट होने की वजह से धमकी दी जा रही थी। मामला क्या क्या पता चल सका है? 20 तारीख को जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट भी किया। अब जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया तो अगले ही दिन जो है वो स्टूडेंट्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया था प्रोटेस्ट में कि ये इसकी अटेंडेंस शॉर्ट है और इस पे प्रेशर था यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से। जबकि पुलिस की तरफ से जब हमारी बात हुई यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तो उन्होंने कहा कि सारा जो मैटर है वो इस वक्त पुलिस देख रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी दोबारा बात हुई इंतजामिया से तो उनका कहना था कि हमने आज एक कमेटी बनाई है, 7 रुकनी कमेटी है जो तहकीकात कर रही है कि ये बच्चे ने खुदकुशी की है और इसके पीछे रीजंस क्या है, ये क्या वाकया पेश आया। दूसरी तरफ जो इनके लीगल एडवाइजर हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे थे कि ये बच्चा जो है वो कुछ दिनों से तन्हाई का शिकार था और लेकिन अभी हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उसकी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। अभी जो है वो क्योंकि तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई है, अभी इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और पहले भी जब हमारी उनसे बात हुई तो इस टॉपिक पे वो बात नहीं कर पा रहे थे। आज उन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी जो है वो तहकीकात करेगी कि ये बच्चे जो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है तालिब इल्म का, इसके पीछे रीजंस क्या है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की जानिब से तो अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनमें से अगर किसी से आपकी बात हुई हो वो इस बारे में क्या बताते हैं? देखें, हमने बहुत कोशिश की ये स्टूडेंट्स से बात करने की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बात करने से इनकार कर दिया है। शायद उनको यूनिवर्सिटी का कोई प्रेशर हो, लेकिन उन्होंने बस ये कहा था कि हमने प्रोटेस्ट किया था कि जो भी इस बच्चे तालिब इल्म के साथ वाकया पेश आया और उसके पीछे जो भी कसूरवार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और शफाफ तहकीकात का स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया था। ये जो एहतजाज हुआ था, ये जिस दिन वाकया हुआ तो उसके अगले ही दिन एहतजाज किया गया था, लेकिन अगले दिन एहतजाज किया गया था। वाकया हुए 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ क्यों सामने नहीं आ रहा? देखें, वही हमने कोशिश की यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात करने की कुछ दिन से, लेकिन उन्होंने यही कहा कर मना कर दिया कि पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन अब जब दोबारा हमारी उनके लीगल एडवाइजर से बात हुई तो उनका कहना है कि जी हमने 7 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी है जो तहकीकात करेगी अब कि इस बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आया, कि ये खुदकुशी का वाकया है और इसके पीछे क्या रीजन है। इब्तदाई तौर पर उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा है इसकी फीसें भी पूरी थी, इसको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन ये तन्हाई का शिकार था। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो बच्चा तन्हाई का भी शिकार था। साथ ही रहिए, अहमर हमारे साथ मौजूद है। अहमर, 4 दिन पहले ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लाश यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई है, माँ बाप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं या नहीं करा रहे, ये एक अलग मामला है, लेकिन क्या पुलिस वहां पर पहुंची? देखिए, ये मुकदमा दर्ज करवाने की नहीं, ये भी एक ज़रूरी मामला है। मैं ज़रा फिर से एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, क्योंकि थोड़ी सी पहले जो मैंने बात की तो इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो सुहेब सुल्तान है उनको भी मैंने ये कहा है कि पुलिस ने 174 की कार्रवाई की और पुलिस की 174 की जो कार्रवाई है वो बयानात के बाद ही होती है। सुहेब के जो वालिद हैं अली रज़ाक, उन्होंने ये बयान पुलिस को बाकायदा तौर पर दिया है कि हमने कार्रवाई नहीं करवानी। अच्छा। तो जब ये बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया जाता है उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई करती है 174 की, जो कि ज़रूरी उनके कागज़ों में कार्रवाई होती है। ज़रूरी कार्रवाई पुलिस ने 174 की कर ली है, उसके बाद ही डेड बॉडी जो है वो उनके वर्सा को दी गई है। तो जनाजा भी जो है वो तदफीन भी हो चुकी है। हफ्ते वाले दिन वो जो मोहम्मद अवैस सुल्तान है उसकी कमालिया में हुई, उनके भाई गाँव जो है वहाँ पर कब्रिस्तान में तदफीन हुई। तो ये हो गया पुलिस का मामला। और जब ये वाक़या हुआ था सुबह 9:35 पे 19 तारीख को जुम्मे वाले रोज़, तो पुलिस की टीम जो है वहाँ ज़ाहिरी बात है मौके पर पहुँची थी, क्योंकि खुदकुशी का मामला था। अब खुदकुशी ये थी या फिर किसी ने उसको धक्का दिया या फिर इसमें कोई और भी सरकमस्टेंसेस या मामला हो सकते हैं, तमाम तर तहकीकात पुलिस ने करनी है। लेकिन अभी तक ये मामला 174 की कार्रवाई बाद पुलिस की तरफ से अच्छा, अहमर, आप ये कह रहे हैं कि जब पुलिस ने 174 की कार्रवाई जो है, आप ये बता रहे हैं कि 174 की कार्रवाई पुलिस ने कर ली है, जबकि जो वालिद हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करनी थी। अब जबकि उनके भाई से हमारी बात हो रही है तो वो शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब सुहेब जो है ज़ाहिरी बात है अवैस के भाई हैं और अगर शफाफ तहकीकात इनका हक भी है, इनको इंसाफ मिलना भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक बात बड़ी ज़रूरी है कि शफाफ तहकीकात के लिए उस बच्चे का पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी था।
और पोस्टमार्टम होगा, फिर ज़ाहिर बात है मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन अगर आपने ये बयान ही दे दिया कि हमने मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी और पुलिस ने 174 की कार्रवाई जो है वो कर दी है, जिसकी रिपोर्ट 174 की कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास मौजूद ही है, तो फिर मुकदमा जो है वो कैसे दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पोस्टमार्टम ही नहीं है। मुकदमे के अंदराज के लिए, मज़ीद तहकीकात के लिए, तमाम तर चीज़ों के लिए मुकदमा होना बहुत ज़रूरी था और मुकदमे के लिए पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही जो है वो मज़ीद हक़ाइक़ और शफाफ तरीके से तहकीकात जो है वो बरूए कर लाई जा सकती थी। लेकिन क्योंकि उस जो रिपोर्ट है 174 की, उसमें बाकायदा ये अल्फाज मेंशन है कि वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते और ये उनका एक बयान है, उनका स्टेटमेंट है, वो उन्होंने क्यों दिया ये वो खुद ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस जो है मौके पर जब गई है तो उसके बाद वो वहाँ से शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना जो है वो नागुज़ीर था, वो होता तो ही पता चल सकता था कि ये मामला क्या बना। वालिद इसके हवाले से कार्रवाई करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, ये एक अलग बात। तो क्या पुलिस इस हवाले से खुद से कोई इनिशिएटिव ले सकती थी, कर सकती थी कार्रवाई, अब भी कर सकती है? देखिए, पुलिस इटसेल्फ खुद किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ एक हद तक ले सकती है, क्योंकि ये भी हर क्राइम केस की, लेकिन लोग जमा हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। आपकी बात सवाल नहीं समझा, दोबारा बताइए। मैं ये कह रही हूँ कि जाहिर है एक हादसा होता है, एक हादसा हुआ है, लोग जमा हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बन सकता है, जिस तरह वहाँ एहतजाज हो रहा था उस दिन। एहतजाज हुआ है 2 दिन बाद, एहतजाज हुआ है पीर वाले रोज़ दोपहर 1 बजे। मामला है जुम्मे का और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ज़ाहिर बात है तब होती जब ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर आते। जो एहतजाज हुआ है वो यूनिवर्सिटी की डोमेन में हुआ है, गेट के अंदर हुआ है। और दूसरी बात ये कि पुलिस का हर क्राइम केस में एक अपना मामला होता है। पुलिस ने जो है ये मुकदमा तब दर्ज करना था जब ज़ाहिर बात है लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती, मज़ीद तहकीकात को की जाती और मामला को मज़ीद देखा जाता। जो फोरेंसिक को इन्होंने ये शवाहिद इकट्ठे करके दिए हैं उसको देखा जाता। पुलिस 174 की कार्रवाई जो पुलिस ने करके डेड बॉडी इनके हवाले की है वो 174 की कार्रवाई होती ही तब है जब जो वुरसा हैं वो कह देते हैं कि हमने मज़ीद कार्रवाई नहीं करनी। अदरवाइज़ अगर जो वुरसा हैं अगर वही फोर्सफुली करें कि हमने इसकी कार्रवाई करनी है, हम इंसाफ दें या मज़ीद इस चीज़ को लेकर चलें, इसको कानूनी तौर पर हल किया जाए, इसका मुकदमा दर्ज हो, तो ज़ाहिरी बात है फिर पुलिस जो है वो इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराएगी। ठीक है, अहमद साथ ही रहिए, हसन भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हसन, जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि वो बच्चा शायद तन्हाई का शिकार था, लेकिन जब भी उनके भाई से हमारी बात हो रही थी तो वो ये बता रहे हैं कि टीचर की जानिब से धमकी दी जा रही थी, अटेंडेंस शॉर्ट थी और उनको ये कहा जा रहा था कि उन्हें इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये तो मुतज़ाद बात है। बिल्कुल, ये बिल्कुल भाई ने बयान दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक 2 चीजें सामने आती हैं कि शायद यूनिवर्सिटी या किसी की तरफ से इन पर प्रेशर है। ये भी अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि भाई ने एक तरफ बयान दे दिया और दूसरी तरफ वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाना चाहते। अगर ये बात हकीकत है कि इसके जो है उनको उस पर बच्चे पे प्रेशर था तो इनको फिर एक कार्रवाई करने के लिए एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी। अब ये 2 चीजें सामने अभी तहकीकात चल रही है। अब एक तरफ जो है वो ये बयान दे रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जब हमारी बात हुई और जो हमारी स्टूडेंट्स जो उनके गिर्द हैं वो उन्होंने तो कोई भी बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया। लेकिन जो हमारे जो मालूमात मिली हैं लीगल एडवाइजर से, उनका कहना है कि इसकी अटेंडेंस जो है वो 70% होती है, इसकी 69% थी, 70% और 1% में कोई भी प्रेशर नहीं होता है। अच्छा, जो फीस के चलान हैं वो सारे अवेलेबल हैं, फीस पूरी बच्चे की जमा हुई भी है, हर लिहाज से कोई कमी नहीं है कि जिसकी वजह से इस पे प्रेशर हो। जबकि भाई का ये कहना है ठीक है, तो अब जब तहकीकात होंगी तभी असल बात सामने आ सकेगी। हसन हमारे साथ मौजूद थे और अहमद खोकर, आप दोनों का शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।